शोएब, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि भारत और पाकिस्तान का मैच ऑन अ संडे ये सबसे बड़ा ड्रॉ होता है, करोड़ों लोग इसे देखते हैं और किसी भी टीवी चैनल के लिए सबसे बड़ा ड्रीम है कि वहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच संडे को देखा जाए। लेकिन बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो चाहते ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाए, क्योंकि आप जानते हैं बड़ी राजनीति होती है इन दोनों देशों के बीच में, और एक वर्ग ऐसा भी, एक सेक्शन ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि यह मैच हो। आपको वहां पाकिस्तान में बैठकर क्या फीडबैक मिलता है? क्या आपके यहां पर भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ना खेला जाए मैच? देखिए, जब मैं हिंदुस्तान टीवी लगाता हूं, आपके चैनल जी न्यूज की बात नहीं कर रहा, बाकी चैनल्स की बात करता हूं, तो ऐसे लगता है कि कल पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत हो जाएगी, जंग हो जाएगी। इंडियन मीडिया ऐसे बात कर रहा होता पाकिस्तान के खिलाफ। जब पाकिस्तान की तरफ से मैं देखता हूं तो पाकिस्तान में इंडियन बेस्ड सियासत पे बात होती नहीं है। हमारा इशू नहीं है इंडिया। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू जोई साहब कि हमारा जो सियासत है ना पाकिस्तान की, उसमें इंडिया अप्लाई नहीं होता। आपके यहां पाकिस्तान एक सियासत एज अ टूल यूज होता है, उसकी पूरी बेस पे बात होती है, उस पर इलेक्शंस होते हैं। हमारे इलेक्शन में तो ना इंडिया यूज होता है, ना हिंदुस्तान की बात होती है, ना आज कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि यार कि नहीं हिंदुस्तान की टीम अच्छी नहीं है या उसको अप्रिशिएट नहीं करते। यहां पे पाकिस्तान बड़े खुले दिल से अप्रिशिएट करते हैं। विराट कोहली को बड़ा अच्छा प्लेयर मानते हैं, रोहित शर्मा को आप सरप्राइज होंगे तो वो ज्यादा बेहतर प्लेयर मानते हैं पाकिस्तानी, और वो कहते हैं कि ये वो है इंडिया का इंतजाम है। और यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। ऋषभ पंत बहुत आए, अच्छा खेले, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले थे। सूर्य कुमार यादव आए हैं अभी, तो उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बड़ा खुले दिल के साथ एक नैरेटिव रखता है इंडिया के बारे में, तो हम तंग नजरी से नहीं देखते। जो सब बी वेरी ऑनेस्ट विद यू राइट नाउ। और मैं भी बहुत ज्यादा, आप मेरी वीडियोस अगर देखे होंगी तो मैं भी नफरत की बेस पे बात नहीं करता, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं एज अ क्रिकेटर नहीं, एज अ ब्रांड एम्बेसडर और प्रॉब्ली एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसी बैलेंस बात करनी चाहिए जो ना हिंदुस्तान को बुरी लगे ना पाकिस्तान को बुरी लगे। लोग समझते हैं मैं शायद पैसा बनाने के लिए करता हूं, ऐसा नहीं है। वो इस तरह है कि यार कि देखिए, मेरे फैंस इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। मैं वो लकी पाकिस्तानी हूं जिसको हिंदुस्तानी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। मैं ना उनका दिल दुखाना चाहता हूं ना अपना। लेकिन जब मैं न्यूज सुनता हूं तो मुझे लगता है कि कल शायद पाकिस्तान पे अटैक हो जाएगा इंडिया की तरफ से। नहीं तो जब हम पाकिस्तान की न्यूज सुनते हैं तो हम भी देखते हैं कि वहां इमरान खान साहब जो हैं वो भी मोदी मोदी करते रहते हैं कि देखिए मोदी ऐसा करेगा वैसा करेगा। रमीज राजा अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि देखिए जो इंडिया का बीसीसीआई है वो ही हमारे पूरे बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है और किसी दिन वो हमारा सारा पैसा रोक लेंगे, क्योंकि भारत के ही सारे जो कंपनियां हैं वो सब स्पॉन्सर करती हैं। तो ये सब बड़ी राजनीति वहां से भी होती है, यहां से भी होती है। आपने देखा होगा आपके चुनाव में भी बड़ा मोदी मोदी हुआ। मिनिस्टर चौधरी साहब, हमारा प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर तो इज इन द ऑफिस, वो तो बात करेंगे। हमारा मीडिया, आपसे कह रहा हूं कि हमारा मीडिया का तवज्जो ये नहीं होती कि मीडिया एक वॉर मॉन्गरिंग शुरू कर दे। मैं सिर्फ गिला भी कर रहा हूं, शिकायत भी कर रहा हूं, क्योंकि आम बंदा तो देख ही मीडिया रहा है ना। तो हमारा तो मीडिया अगर आप उठा के देखना तो इक्का दुक्का न्यूज होगी। वहां पे तो सरीना फिफ्थ फ्लोर, आपका जो अर्नब गोस्वामी है, जो पता नहीं क्या है वो, उसका मैंने नाम रखा हो सरीना फिफ्थ फ्लोर, वो तो बेचारा करते ही प्रोग्राम पाकिस्तान बेस्ड है। मतलब इतनी नफरत में आखिर कहाँ जाना है? मैं तो ये सारा सुन के मुझे बोरियत हो जाती है, मुझे दिल तंग पड़ना शुरू हो जाता है यार कि हालांकि जो मैं हिंदुस्तान देख के आया हूँ वो बड़ा वास है, बड़ा लिबरल है, बड़ा वेलकमिंग है, बड़े जबरदस्त किस्म के एक लिबरल हिंदू सोसाइटी रहती है उधर। मैंने खुद शिवाजी पार्क में प्रोग्राम किए, मुझे किसी हिंदू ने कुछ नहीं कहा। ये मैं आपको लाइव ऑन टीवी बता रहा हूँ। ये दिनेश मेरा मैनेजर खड़ा हुआ आपके साथ ही। मैंने तो नवरात्रि के दिनों में, जब आपका नवरात्रि चल रहा था, मैं आगे शो कर रहा था, मुझे किसी हिंदू ने तंग नहीं किया। दिस इज द इंडिया दैट आई नो एंड दिस इज द इंडिया दैट आई टेल पीपल। तो मुझे आगे आपका मीडिया दिखा देते हैं। मैं कहता नहीं, ये सिर्फ मीडिया का थोड़ा सा पार्ट है। मैं आपके जी न्यूज की बात नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग विद यू। मैंने जी न्यूज का बड़ा बैलेंस नैरेटिव देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका नैरेटिव बहुत अच्छा बैलेंस होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं बाकी चीजें देखता हूं तो उसमें दुख होता है। जी शोएब साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है बड़े मुकाबले बड़े प्लेयरों से नहीं, हौसलों से जीते जाते हैं। हौसला आपका बुलंद होना चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी ठीक होनी चाहिए। ओपोनेंट की आप फिक्र न करें, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपको बात माननी चाहिए।
एज अ पाकिस्तानी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हिंदुस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान के पास वो प्लेयर्स हैं, वो कट फॉर रोल प्लेयर हैं जो हिंदुस्तान को वन सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। बट अगेन चौधरी साहब, अगर आप देखें कि यहां पे ऑन द डे इतना ट्रिकी फॉर्मेट है ये T20, यहां पे पल में माशा, पल में तोला, पल में कुछ हो जाता है, पल में कुछ हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आप रिकवर नहीं कर पाते। उसमें T20 का फॉर्मेट इतना अजीब सा है। आप इसमें जब एक दफा लूज करते हो ग्रिप, वापस कम बैक करते करते आपको 10 ओवर लग जाते हैं। आप 2 कम बैक कर सकते हैं, लेकिन इतना ट्रिकी फॉर्मेट है जिसमें आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि यार कि हिंदुस्तान इज ऑब्वियसली अ बेटर साइड, हम अंडरडॉग्स हैं, अंडररेटेड हैं, हमें लोग मान नहीं रहे, हमें लोग भी यकीन नहीं रखते कि पाकिस्तान शायद अपसेट कर सकता है। और मैं पूरी तवानाई के साथ ये कह रहा हूं आपके साथ कि पाकिस्तान डेफिनेटली गोइंग टू अनसेटल इंडियन टीम, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, मिडिल ऑर्डर में समझदारी में क्रिकेट खेलेगा, बॉलिंग आप पे अटैक करेगी, कोशिश करेगी आपको ओपनर हटा के मिडिल ऑर्डर पे आप पे प्रेशर डाला जाए, आपको खोला जाए। सो आई थिंक इट्स गोना बी 50-50 गेम। लेकिन चौधरी भाई, शोएब, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप हमेशा से पाकिस्तान के लिए अनलकी रहा है इंडिया के मामले में। मतलब इंडिया और पाकिस्तान जब भी वर्ल्ड कप में खेले हैं, ज्यादातर यही हुआ है कि इंडिया की टीम ही हमेशा जीती है। समहाउ पाकिस्तान हैज बीन लूजिंग ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड कप मैचेस। ये तो ये वर्ल्ड कप आपके लिए अनलकी है भारत। ये बात सच है, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप वर्ल्ड कप का जो प्रेशर है या वर्ल्ड कप के जितने आप मैचेस जीते हैं, आप उठा के देख लें, इंडिया ने बेहतर प्रेशर लिया अपने आप पे, बहुत मेच्योरली खेले हैं। यह बात आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी इंडिया को, और यह बात आपको माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान was a better side in the World Cup, though we were bigger teams, though we were strongest team, though we were talent wise अगर देखें, no disrespect to any guy, we were at par। अगर देखा जाए तो हम बहुत सुपीरियर टीम हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान बीइंग अंडरडॉग्स बैक देन, बैक इन 99, अगर आप देखें आपकी बॉलिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। हमारे पास बॉलर थे, हमारे पास ऑफ स्पिनर थे, हमारे पास ऑलराउंडर थे, रजाक है, अजहर है, सकलैन है, अफरीदी है, कैफ तो जानता है मैं क्या बातें कर रहा हूं, इंजमाम है, यूसुफ है, सलीम मलिक है, सईद अनवर है। ये इतनी बड़ी टीम थी, फिर भी अब जीत नहीं पाए। तो फिर मैं यही आपको बात बार बार कह रहा हूं कि देखिए, बड़े प्लेयरों से कुछ नहीं होता। ऑन द डे आप क्या करने जा रहे हो, ऑन द डे आप कैसे एग्जीक्यूशन करते हो, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। हिंदुस्तान आपसे बेहतर खेला है वर्ल्ड कप के दिनों में, हमारा रिकॉर्ड आपसे बेहतर होगा, ये बात ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम पे हिंदुस्तान आपसे बेहतर खेलता है, ये बात सच है। लेकिन इस चीज को आप चेंज होना चाहिए, और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान ये मैच ना खेलें, सिर्फ ये एक मैच ना खेलें, पाकिस्तान हिंदुस्तान फाइनल भी खेलें, ताकि दोनों कौमें इकट्ठी हो जाएं, यकजा हो जाएं, और एक फाइनल का मजा भी लें। शोएब, यहां भारत में तो बहुत प्रेशर रहता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही प्रेशर रहता है, और क्या पाकिस्तान की टीम में भी ऐसा ही प्रेशर रहता है? और जिस समय आप खेलते थे उस समय तो ये प्रेशर अपनी पीक पे था, और उस जमाने में पाकिस्तान के बॉलर्स होते थे आप जैसे, और भारत के बैटर्स होते थे, मुकाबला ये होता था। और आप, मुझे याद है, इतनी तेज बॉल फेंकते थे कि ऐसा लगता था कि भी टीवी की स्क्रीन तोड़ के हमारे घर में आ जाएगी बॉल। नहीं, मुझे खुशी है कि देखिए, जितना मजा पाकिस्तान ने लिया मेरा, उतना हिंदुस्तानियों ने भी लिया है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं देखता हूं कि मेरी जो बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के बाद, वो हिंदुस्तान से आती है। मैं शुक्रगुजार भी हूं इस चीज का, मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं मैं मेरे ख्याल में मैं वाइट पाकिस्तानी हूं जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा फेमस है। और मैं इसका क्रेडिट इसलिए लेता हूं कि देखें, एट टाइम्स चौधरी साहब, आपको नफरत की बजाय मोहब्बत से बात करनी होगी। आपको यह मानना होगा एट टाइम्स के हिंदुस्तान की आज की टीम बेहतर है, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर लगाया है, ये बात ठीक है। लेकिन आपको यह बात भी माननी होगी कि पाकिस्तान 15 साल की स्ट्रगल के बाद, यहां पे ना कोई टीम आई, यहां पे ना कोई टूरिंग पार्टी आई, यहां पे न्यूजीलैंड चली गई हमें छोड़ के मिडल ऑफ नोवेयर। हमें आपसे ज्यादा गुस्सा इस वक्त हमें न्यूजीलैंड पे है, हमें जो गर्मी आ रही है इस वक्त तो आप पे कम हो, न्यूजीलैंड पे ज्यादा है इस वक्त। हमारा बिल्कुल जो फोकस है ना जी, वो है इस न्यूजीलैंड पे। हमने न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने बड़ा हमें जलील कराया पूरी दुनिया में, और ऑन द फेक एक ईमेल पे चले गए। हमें देखिए, हमारे लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग हो गया था कि ये सारी चीजें जो फैक्टर्स बन गई थी। हमारे लिए जो मोरल बूस्टर होगा, जो हमारी जनरेशन के लिए एक मोरल बूस्टर होगा, नई जनरेशन के लिए, वो एक T20 वर्ल्ड कप नहीं है, वो अगेंस्ट इंडिया नहीं है, नफरत के बेस्ड पे नहीं है। हमें एक मौका चाहिए, हमें एक वो जश्न चाहिए जिससे हमारी एक नई जनरेशन तैयार हो जाए। मेरे टाइम पे प्रेशर इसलिए नहीं होता था कि हमारे पास खिलाड़ी बहुत बड़े होते थे,
हमने 98 में आए, हिंदुस्तान आए, हमने टेस्ट मैचेस जीते, हमने वनडेज जीते, सीरीज जीती, शारजा में बहुत जीते आपके अगेंस्ट। हमारे यहाँ मुझे वो प्रेशर, ऑनेस्टली मैं बी वेरी ऑनेस्ट विद, नो डिसरिस्पेक्ट, मुझे वो प्रेशर वो लगा नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की टीम बेहतर होती गई। आज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान टच बेटर टीम, यू नो, व्हेन इट कम्स टू अ बैटिंग लाइनअप एंड सम ऑफ द पार्ट्स में जहाँ पे हिंदुस्तान स्पिरिट टीम लगती है। लेकिन बट देखिए, हमारा एटीट्यूड ये है कि एज अ पाकिस्तानी और हमारी पाकिस्तानी टीम का, कि हमने कोशिश ये करनी है कि हमने एज अ प्रोफेशनल होके हमने एटिकेट्स ऑफ द गेम को नहीं छोड़ना, हमने नॉर्म्स ऑफ द गेम्स को नहीं छोड़ना, और वहाँ से हमने इंडिया को फंसाना है। तो थोड़ा प्रेशर पाकिस्तान पे ज़रूर है, लेकिन हमारी कौम में इतना वो लेके नहीं है कि पता नहीं क्या बनेगा। थोड़ा अनरेस्ट ज़रूर है हमारी कौम के अंदर इस वक्त कि बनने क्या जा रहा है, और हम सारी दुआएं इसलिए कर रहे हैं। मुझे खेलते हुए इतना प्रेशर नहीं महसूस होता था जितना आज भी देखते हुए प्रेशर महसूस हो रहा है कि यार आज तो मैं भी चाहता हूं कि यार पाकिस्तान अब ये मिथ तोड़े और वर्ल्ड कप में इंडिया को बीट करे। आपने जो अपनी किताब लिखी थी उसमें आपने कहा था कि उस समय जो आपके सामने जो इंडिया के जो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं जैसे सचिन या द्रविड़, वो जब आपके सामने खेलते थे तो आपने लिखा सचिन के बारे में कि आपने उनके अंदर बहुत कमियां पाई, और सचिन एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे थे कि सचिन आपसे डरते थे, आपका सामना नहीं करना चाहते थे। तो वंस फॉर ऑल मैं ये क्लियर कर देता हूं, ये सारी मीडिया हाइप थी। मैंने ये लिखा था, देखिए एक तो मसला होता है ना, आप जब किताब लिख देते हैं ना, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें उठा के वो डाल देते हैं। ये आपके माशाल्लाह एक आधा चैनल है, मैं नाम नहीं लेता उसका, उसने खबर बना दी कि सचिन मुझसे डरते हैं। मैंने ये कहा था फैसलाबाद में उनकी टेनिस एल्बो खराब थी, वो हुक एंड पुल नहीं कर पाते थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने को पीछे बॉल करूंगा और लगेगी, और पुल नहीं करेंगे तो वो उनको डराऊंगा, वहां पे फंसाऊंगा। मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि सचिन मुझसे डरते हैं, मैंने ये कहीं भी नहीं लिखा कि वो ग्रेट प्लेयर नहीं है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, और मैंने उनके घर जाके भी, जब मैं अभी 2016 में, तो मैं उनके घर जाके उनको बताया, मैंने उन्होंने खाना किया, खुद खाना बनाया उन्होंने, बड़े अच्छे कुक हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे इंसान भी हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए मैंने आपके बारे में ये लिखा था और ये लिखा था। कहते हैं यार छोड़ो ना, जो भी है, मुझे ये बताओ कि मुझे जब बॉल तूने गुवाहाटी में मारा था तो तुम्हें आइडिया भी था कि मुझे बॉल कहाँ लगा था? मैंने कहा मेरे ख्याल में पसली में लगा था। कहते हैं उस रात मैंने किसी को बताया नहीं, मेरी पसली में फ्रैक्चर हो गया था, और मैं फिर भी खेलता रहा तुम्हारे अगेंस्ट, तो मुझे सांस नहीं आ रहा था, और सौरव गांगुली मुझसे बात नहीं करने की कोशिश कर रहा था, मुझे सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं? तो कहते मैं कैसे बताता, एक दर तुम ऊपर मेरे सर पे चढ़े हुए, ऊपर से इंडिया फंसी हुई है, तो अब मैं बता नहीं सकता। मैं रात को हॉस्पिटल गया तो मैं देखा मेरी पसली में 12th या 13 रिफ्ट में मेरा फ्रैक्चर था, और मैं कंटिन्यू खेलता रहा। सो ये सचिन का कैरेक्टर था, ये सौरव गांगुली का कैरेक्टर था। मैंने कभी भी नहीं कहा मुझसे डरते हैं, ये सारी मीडिया हाइप थी। आई एक्सेप्ट ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, और आई फील सॉरी फॉर सचिन एट द सेम टाइम कि उनको बगैर दायरे के, कैफ ये बात समझ सकता है, चौधरी साहब आप इससे बाद में एक्सप्लेनेशन लीजिएगा, बगैर दायरे के एक पुराने बॉल पे और ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स एवर और ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर के खिलाफ उन्होंने रन्स किए हैं। उनको ये चीज बहुत बड़ा बनाती है, द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, बिकॉज शेन वॉर्न को उन्होंने खेला, मैकग्रा को उन्होंने खेला, वसीम अकरम, वकार यूनिस को खेला, फिर जब 10 साल गुजर गए फिर उन्होंने ब्रेट ली और मुझे खेला। ये आसान काम नहीं चौधरी साहब, जब आप 10 साल या 11 साल खेल चुके क्रिकेट, फिर आप फास्टेस्ट बॉलर को फेस करो, और तब रिवर्स स्विंग एट इज पीक था जब सचिन रन्स कर रहा था। अगर आज सचिन पैदा होता, वो कम से कम ने तो 1 लाख रन करता आज। चलो, जो हमारे जो इंडिया के व्यूअर्स हैं वो आपकी बात सुन के बड़े खुश होंगे। शोएब, आपसे आखिरी सवाल हमारा ये है, इंडियन टीम में आपका फेवरेट कौन है? देखिए जी, मुझे तो सबसे अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दिल की बात बता रहा हूं कि मुझे तो रोहित शर्मा बहुत अच्छा लगता है। मैं 2013 में भी उसको समझाया था मैंने कि जितना बड़ा प्लेयर है भाई तो अपने आप को समझ, और जितना बड़ा ब्रांड तो बन सकता है, तेरा नाम रोहित शर्मा नहीं GRS होना चाहिए, ग्रेट रोहित शर्मा होना चाहिए, बिकॉज आप वाहिद आदमी हो जो इंडिया के इंतजाम हो। आपके पास टाइमिंग भी है, आपके पास शॉट्स भी हैं, और आपके पास वो एबिलिटीज़ है जो टर्न अराउंड कर सकती है। ये बहुत बड़ा प्लेयर है। KL राहुल के साथ बहुत बड़ी एक उनका जोड़ा बनता है, ओपनिंग स्टैंड बनता है। तो आई थिंक द रोहित शर्मा फॉर मी इज, आई थिंक द वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर। नॉट विराट कोहली। यंगस्टर देखता हूँ मैं, ऋषभ पंत को देखता हूँ, नहीं एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, ऋषभ पंत देखता हूँ, फिर मैं आपको सूर्य कुमार यादव देखता हूँ, एक्साइटिंग टैलेंट देखता हूँ। अब मुझे वी ऑल नो कि वी ऑल लाइक विराट कोहली, हमें सबको पता है वो ग्रेट प्लेयर हैं,
अजीम खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, वो सबके फेवरेट हैं, मेरे भी हैं। और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि व्हाट इज ही मेड ऑफ विद, अब वो किस चीज के बने हैं। अब वो नीचे लग गए हैं, अब कप्तानी उनके हाथ से जा रही है, अब फॉर्म उनकी नहीं लगी हुई, और बहुत बड़े टूर्नामेंट में फंस चुके हैं, जिसका पहला मैच उनका पाकिस्तान के खिलाफ है। अब आई रियली वांट टू सी एज अ पर्सन, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, व्हाट इज ही मेड ऑफ विद, वो किस चीज से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, खून का बना हुआ है, और किस नर्व का बना हुआ है। ये कैरेक्टर दिखाने का टाइम है विराट कोहली के पास। आई रियली होप दैट ही कम्स आउट ऑन ऑल गन ब्लेजिंग, और आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक एज अ क्रिकेटर। मैं चाहता हूँ उनको सक्सेस मिले, उनको अल्लाह कामयाबियां दे, और अपना कैरेक्टर शो करें। इस वक्त कैरेक्टर शो करने का टाइम है।